पीछे से लिख के आ रहा है कि ये बनाना चाहिए। देखो भैया, हम मंदिर प्लस धर्मशाला के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था कुशवाहा समाज के लिए करेंगे, ताकि हम ढंग से अपना मंदिर भी भगवान कुछ का, और उसके बाद विशाल धर्मशाला जिसमें छात्रावास भी हम कंबाइन कर सकते हैं, वो छात्रावास भी बने ताकि हमारे बच्चे पढ़ें। अब ये दोनों 5-5 मांगे, दोनों 5 + 5, ठीक है भैया? अरे जोर से बोलो तो बोलो श्याम रामचंद्र की, उस भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, उसका समाज की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ, पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे अपने समाज के गौरव और मेरे छोटे भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, ताली जोर से बजा के स्वागत करें। अरे एक बात और बताऊं, मुझे अपने साथ साझा बनाना था किसी मंत्री को कि मेरा भी पूरा काम देखे। मेरे पास नर्मदा घाटी विकास विभाग है, तो मैं इनका कौन को ये काम दूं? तब भी मुझे कुशवाहा समाज का नाम भारत सिंह कुशवाहा ही नजर आया। हमारे तो और मंत्रियां बैठे, भाई राजकुमार कुशवाहा जी राज्य मंत्री है जी, और हमारे छोटे से नंदी कुशवाहा जी, इनको भी मंत्री का दर्जा दिया है। ये टीकमगढ़ से, निवाड़ी से, ये भिंड जिले से राजकुमार नारायण सिंह जी जीत के भैया देखो एक आए, एक नारायण सिंह 21 वोट से हार गए, तो जीत क्या है भारत सिंह को मंत्री भी बनाया है, सारे काम भी देख रहे हैं, और 2 मंत्री और बनाए। आगे और देखेंगे यार, नारायण काय की चिंता करता है। हमारे इस मंच पर विराजमान यशस्वी सांसद राज बहादुर सिंह जी, यशस्वी विधायक भाई प्रदीप लालिया जी, ललितपुर के विधायक रामरतन सिंह कुशवाहा जी भी यहाँ पधारे हुए हैं। हमारे वरिष्ठ नेता साथीगण महेश जी, हीरा सिंह जी, महापौर संगीता जी, हमारे चूंकि अब समय कम है, हमारे दमोह के अध्यक्ष भगवान दास पटेल जी, कुशवाहा समाज के सागर के अध्यक्ष राजकुमार पटेल जी, टीकमगढ़ के अध्यक्ष अब्दुल कुशवाहा जी, राकेश कुशवाहा जी, निवाड़ी के रमेश कुशवाहा जी, पन्ना जिले के और छतरपुर जिले के एडवोकेट राजेंद्र कुशवाहा जी, बहन लता जी। अब सब नाम नहीं ले रहा क्योंकि बहुत भरा पूरा मंच है, इसलिए मंच पर विराजमान प्रभारी मंत्री, हाँ ये सभी समाज में फिट है। हमारे सागर जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के सरकार में बड़ा काम कर रहे हैं। अभी यहाँ से हम जाएंगे कांग्रेस की झूठी कर्जा माफी की घोषणा के कारण डिफाल्टर हो गए किसान, ब्याज की गठिया मुंडी पे चढ़ गई, तो हमने तय किया किसान को परेशान नहीं होने देंगे। आज हमने तय किया फार्म भरवा रहे, जितना भी ब्याज है किसानों का, कुशवाहा समाज सहित सभी किसानों का ब्याज हम भरेंगे ताकि परेशानी न। उस विभाग के हमारे मंत्री भाई अरविंद भदौरिया जी, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपके बीच में आके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हम सब भले और भोले लोग, हम सब भगवान राम की परंपरा से आते हैं, भगवान कुश के वंशज हैं, और ये समाज परिश्रमी है, ईमानदार है, मेहनती है, अपने खून पसीने की खाते हैं, अपने खून पसीने की खाते हैं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, कुशवाहा समाज कभी गलत दिशा में नहीं जाता। अगर जरूरत पड़ती है
तो अन्न पैदा करता है, फल और सब्जियां भी पैदा करता है, और हम फल सब्जी फूल और अन्न के भंडार भी भरते हैं, लेकिन हम ऐसे वैसे भी नहीं हैं। हम उस समाज से हैं जिस समाज में चंद्रगुप्त मौर्य ने जन्म लिया, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। हम उस समाज के जिस समाज में सम्राट अशोक जैसे महान शासक ने जन्म लिया। एक नहीं, ऐसे अनेकों नर रत्नों को कुशवा समाज में जन्म लिया है, और देश भगवान राम को मानता है। हम उनकी वंश परंपरा से हैं, और इसलिए आप देखिए इतिहास में कुशवा सम्राटों ने कई स्वतंत्र राज्य और रियासतें बनाई थी। अलवर, आमेर, मैयर, यहाँ कुशवाहों का शासन रहा है, लेकिन कुशवाहों ने शासन भी किया तो सेवा की भावना के साथ किया, सब समाज का कल्याण और उत्थान करने का काम किया। अजायब महतो या इंद्रजीत कोयरी, फिर कुशवाहा कांतो, इन सब ने कुशवाहा वंश में जन्म लेके अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम भी किया है और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। मध्य प्रदेश की माटी में जन्मे भगवान सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश के पहले ऐसे पर्वतारोही थे जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। हम मेहनती, हम परिश्रमी हैं, हम ईमानदार हैं, हम देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे पवित्र कुशवाहा समाज के सभी भाइयों और बहनों को इस कुशवाहा कुंभ में मैं दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज एक बात इस मंच के सामने और आपके सामने कहना चाहता हूँ कि देशभक्त समाज केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए भी काम करने वाले समाज के कल्याण में हम कोई कसर नहीं रखेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ, कोई कसर नहीं। एक बात आती है राजनीतिक प्रतिनिधि की, हमने अपनी राजनीति की कोशिश की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं ये वचन आपको देता हूँ कि हमारा समाज राजनीतिक दृष्टि से भी आगे बढ़े, इसमें कसर नहीं रहेगी। मेरी बहनों और मेरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोगों ने फैसला किया कुशवा समाज और अन्य पिछड़ा समाजों के लिए कि हम चाहे वो चुनाव हो, बीच में कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण ऐसी स्थिति बन गई थी कि पिछड़ों का आरक्षण ही खत्म हो गया था, और कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि बिना पिछड़े वर्ग के ही चुनाव संपन्न कराए जाए, लेकिन हमने ये ठान लिया था कि बिना पिछड़े वर्ग के, बिना कुशवाहा समाज के पंचायतों के और नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होंगे। हमने उनके लिए लंबी लड़ाई लड़ी, आज उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अंततः सफलता मिली और आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न हुए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, नौकरियों में 27% रिजर्वेशन देने का काम लगातार बीजेपी की सरकार कर रही है। मैं उन सब चीजों के बहुत विस्तार में नहीं जाता, लेकिन हम जानते हैं हम सब किसान हैं, अधिकतर खेती करते हैं। अभी हमने सागर जिले में गोपाल जी बैठे रैली में गया में उद्यान की महाविद्यालय खोलने का फैसला किया है, और ये महाविद्यालय वही होगा जो फल फूल सब्जी आधुनिक ढंग से उगाने के तरीकों को बताएगा और रोजगार के लिए कई द्वार खोलेगा। आज मैं 3 चीजें आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपके साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 3 कामों पर हमको ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, हमारे बच्चे प्रतिभाशाली, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में कम नहीं, आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे और बेहतर ढंग से कैसे पढ़ सकते हैं, उसकी चिंता समाज करने का काम करे। एक फैसला हमने किया कि अपने समाज के भी बेटा बेटी हो, मेधावी है, प्रतिभाशाली है, और मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ अपनी प्रतिभा के कारण, अपने टैलेंट के कारण, अपनी योग्यता के कारण अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है या इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है तो फीस बहुत ज़्यादा होती है,
साल भर 5 साल की फीस 70 लाख 80 लाख रुपया साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में होती है। यहाँ भारत सिंह जी मंच में हमारे सारे नेता जो समाज की चिंता करते हैं, हमारे चाहे गोपाल जी हो, भूपेंद्र जी हो, अरविंद जी हो, या हमारे गोविंद भाई हो, मैं सबके बीच में कह रहा हूँ कि अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे बच्चों का अपने टैलेंट और प्रतिभा के कारण एडमिशन होता है और गरीब परिवार से अगर कोई आते हैं, किसान परिवार से या गरीब परिवार से, तो फीस की चिंता मत करना। उनकी फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। एक फैसले के बारे में आज मैं जरूर आपको जानकारी देना चाहता हूँ। देखो कैसे कैसे षड्यंत्र कांग्रेस ने किए। हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद अंग्रेजी का साम्राज्य खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने, इसलिए कि केवल बड़े घरों के बेटा बेटी बड़े पदों पर पहुंचे, इसलिए अंग्रेजी हम पर थोप दी। मेडिकल की पढ़ाई कायम होगी, बोले अंग्रेजी में होगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कायम होगी, बोले अंग्रेजी में होगी। अब आप बताओ मेरे बहन और भाइयों, हम गांव में पैदा हुए, शहरों में पैदा हुए, बताओ अपने बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? अरे जोर से बताओ, जानते हैं क्या? नहीं जानते हमारे बच्चे। अंग्रेजी में पैदा नहीं हुए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, तो हमको हिंदी बचपन से बोलते हैं। अब भाषा का योग्यता से कोई संबंध नहीं होता। ये थोड़ी अंग्रेजी पढ़ने वाला विद्वान है, ये षड्यंत्र था। मैं आज आपको आगाह कर रहा हूँ, ये षड्यंत्र था ताकि गरीब घर के बच्चे, पिछड़े समाजों के बच्चे कभी बड़े पदों पर ना पहुंच पाए। मुझे एक बच्चा मिला 2 साल पहले, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, 1 साल में पढ़ाई छोड़कर दिया है। मैं तो तूने पढ़ाई क्यों छोड़ी? तो कहने लगे मामा वहाँ तो पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, अब हमने तो अंग्रेजी कभी पढ़ी नहीं, तो वहाँ समझ में नहीं आ रहा था, और इसलिए मैंने परेशान होकर पढ़ाई छोड़ दी। ऐसे कई बच्चों की प्रतिभा को अंग्रेजी ने मार डाला। मेरे बहनों और भाइयों, अंग्रेजी ने मार डाला, और इसलिए पिछले साल हमने फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसला किया, एक क्रांतिकारी फैसला कि मध्य प्रदेश की धरती में अब मेडिकल की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी, हिंदी में भी होगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से होना चाहिए कि नहीं? अंग्रेजी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। खन्नू पन्ना कल्लू लल्ला के बेटा बेटी भी आगे बढ़ेंगे अपनी प्रतिभा के दम पे। भाषा उनको रोक नहीं सकती। एक काम और क्या, आज प्रासंगिक इसलिए बता रहा हूं, मंच को भी बता रहा हूं, आप सबको बता रहा हूं। हमारे ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे कम जाते हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे बना दें, इसलिए सीएम राय जैसे स्कूल खोल रहे हैं। एक स्कूल की बिल्डिंग 38 करोड़ रुपए की, वहाँ लैब, वहाँ लाइब्रेरी, वहाँ स्मार्ट क्लास, वहाँ सारी व्यवस्था अभी बन रहा है स्कूल। और वहाँ एक स्कूल बनेगा तो गाँव के लिए नहीं बनेगा। जैसे बड़े बड़े लोगों के बेटे बेटी बस में बैठ के स्कूल जाते हैं और बस बाद में छोड़ने जाती है, वैसे ही 25 गाँव के बीच में एक सीएम राय स्कूल हम खोल रहे हैं। वहाँ से बस गाँव जाएगी, बच्चों को बिठाएगी, सवेरे स्कूल लाएगी और शाम को वापस स्कूल से घर पे छोड़ के आएगी। प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल हम बना रहे हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़ के आगे बढ़ सके। लेकिन जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो जरा ध्यान से सुनना। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में अगर मुकाबला करो तो मेडिकल की पढ़ाई में या इंजीनियरिंग की पढ़ाई में प्राइवेट स्कूलों के बच्चे ज़्यादा सफल होते हैं, सरकारी स्कूलों के कम हो पाते हैं। और ये बात मेरे दिल को चुभ रही थी, दिल को चुभ रही थी। मेरे सरकारी में कौन के बच्चे पढ़ते हैं? किसान के बेटे पढ़ेंगे, छोटे किसान, गरीब आदमी, हमारे जैसे लोग, कई हम ऐसे जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो सरकारी स्कूल के बच्चों का मेडिकल कॉलेज में कम क्यों हो? और इसलिए एक क्रांति की है। मैं मंच को भी कहना चाहता हूँ, ये क्रांति है। हमने तय कर दिया कि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5% मेडिकल की सीटें रिजर्व कर देंगे। 5% रिजर्वेशन। उन
5% सीटों पर केवल सरकारी स्कूल के बच्चे ही मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, प्राइवेट वाले वहां नहीं जाएंगे, ताकि अपने बच्चे आगे बढ़ सके। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? तो जोर से बताओ, किया कि नहीं? ये सामाजिक क्रांति है, समाज को बदलना हो। वो लोग जो पीछे रह गए विकास की दौड़ में, उनको बराबरी पर लाने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। ऐसे अनेकों प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी मेरी बहनें यहाँ बैठी है, मेरी बहनों लाडली लक्ष्मी योजना बनाई गई। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी, ताकि बेटी का जन्म बोझ न बन जाए। तो बेटियों की शादी की मामा मुख्यमंत्री तो करवाएगा, तो मुख्यमंत्री कन्यादान में शादी, लाडली लक्ष्मी योजना। फिर हमने एक काम और किया, मकान, दुकान, जायदाद बहनों के नाम पे भी हो, इसलिए बहन के नाम पे कोई मकान, दुकान, संपत्ति खरीदेगा तो 1% केवल रजिस्ट्री का शुल्क लगेगा। भाई के नाम पे ज्यादा लगेगा, बहन के नाम पे कम लगेगा। तरकीब काम कर गई। अब कई भाई लोगों ने कहा तेरे नाम जमीन खरीद रहा हूँ, रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा, तो बहनों के नाम पे कुछ जमीनें भी आने लगी। लेकिन एक योजना हमने बनाई, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, और मैं मानता हूँ अपने समाज की 99% बहनें उस योजना के अंतर्गत आएंगी। और उस योजना में तय किया कि हमारी बहन को कभी छोटे छोटे काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, बेटा बेटी आ गया और बोला माँ मुझे किताब दिला दे, कापी दिला दे, फलाना सामान दिला दे, तो बहन कई बार मजबूर हो जाती है पैसे के लिए, छोटी छोटी राशि के लिए पति से मांगती है। कई बार मायके जाना हो और मन ये करे कि भैया के बेटा बेटी को कोई सामान लेके चलूं, तो कई बार पैसे की मजबूरी सामने आती है। ये छोटे छोटे काम जिनके कारण बहन कई बार बेबसी महसूस करती थी। मेरी बहन को उनके लिए बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब 10 जून से 1000 रुपया महीना, हर महीना 1000 रुपया हमारी बहनों के खाते में आएगा, ताकि उनकी जरूरत के छोटे छोटे काम ना रुके और वो आगे बढ़ सके। एक नहीं, ऐसे अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, उन पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा। आज कुछ समाज संभाग का ये महाकुंभ हो रहा है। हम लव कुश के वंशज, भगवान कुश के वंशज, स्वाभाविक भगवान कुश हमारे आराध्य देव हैं। भगवान राम और कृष्ण की परंपरा से हम आते हैं, और इसलिए एक फैसला समाज मिलकर करें। भगवान कुश की स्मृति में, भगवान कुश की पूजा के लिए कोई अच्छा स्थान विकसित करने का आप फैसला कीजिए। उसमें जितनी राशि लगेगी मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खजाने से, आप फैसला सोचकर बनाइए, ताकि हम किसान है तो हम करेंगे। दयाल जी किसान तय कर दिया, अरे आप लोग क्या करके बता दें। देखो भैया, मैं ऐसा मुख्यमंत्री हूं कि मैंने कभी पैसे की कमी का रोना नहीं रोया। मुझसे पहले जो 15 महीना मुख्यमंत्री हुए, जिन्हें योजनाएं अपनी बंद कर दी थी, वो रोते रहते थे पैसे नहीं है। भैया आपके पास पैसा की कमी नहीं है, भगवान कुश की कृपा है, लक्ष्मी भैया की कृपा है। आपको क्या करने क्या बनाना है, हम बना के देंगे। जमीन का इंतजाम आप देख लीजिए कहाँ होगा, तो उस दृष्टि से भी हम काम करेंगे। और एक अपने समाज में जो परंपरागत रूप से अधिकांश लोगों का व्यवसाय है, उसके लिए नाम तय करिए, लेकिन समाज कल्याण बोर्ड भी हम बनाएंगे, और बोर्ड के अध्यक्ष को हम मंत्री का दर्जा भी देंगे, ताकि वो समाज के कल्याण के काम में जुट सके और हम लोगों को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सके। एक बार मैं फिर आप सबका इस महाकुंभ में स्वागत करता हूँ, ये विश्वास दिलाते हुए कि हम भी आपके जैसे ही हैं। मेरे बहनों और भाइयों, हम सब मिलकर एक हैं। हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम पिछड़े भी नहीं रहेंगे, हम गरीब भी नहीं रहेंगे। अपने सामर्थ्य के बल पर आगे बढ़ेंगे, अपने समाज को भी आगे बढ़ाएंगे। एक बात मैंने पढ़ाई की गई, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, कई बच्चे हमारे अब उद्योग धंधों में आ रहे हैं, व्यापार में आ रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं। मैं समाज के प्रमुख साथियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में
अगर अपने समाज के बच्चे छोटे छोटे उद्योग चलाना चाहते हैं तो 50 लाख रुपए तक का लोन सरकार देगी, जिसकी गारंटी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार लेगी, तो वो भी उसका भी इंतजाम आप सोच के करिए ताकि कई बच्चे उसका लाभ उठा सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे बच्चे नौकरियों में भी सिलेक्ट हो। अभी 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती जारी है। 15 अगस्त तक 1 लाख भर्तियां पूरी कर दूंगा, उसके बाद फिर नई भर्ती चालू हो जाएगी। ये भर्ती का काम भी रुकेगा नहीं। तो उस साल में भी हमारे बच्चों की कोचिंग कैसे हो सकती है, उसका भी हम लोग प्रयत्न करें ताकि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भी हमारे बच्चे अच्छी तादाद में निकल सके, उसमें स्थान प्राप्त कर सके। और एक बात का और समाज प्रयास करे, एक नई योजना अभी जून के महीने में लाने वाला हूं। हमारे कई बच्चे पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार हो जाते हैं, पढ़ाई के बाद क्या करें, नौकरी नहीं मिली। तो सुनो मेरे बेटा बेटियों, काम अगर हम सीख गए तो नौकरी हमको कहीं भी मिलेगी। और काम कहाँ सीखेंगे? अलग अलग प्रतिष्ठानों में, फैक्ट्रियां हो सकती है, सोशल सेक्टर के कई संस्थान हो सकते हैं, लॉ फर्म हो सकती है, अलग अलग कई जगह हम तय कर रहे हैं। हाँ, हमारे ये बच्चे जिनने 12वीं पास की हो या जिनने BA की काम पास किया हो, वहां जाके काम सीखेंगे तो काम सीखने के भी 8,000 रुपया महीना उन बच्चों को दिए जाएंगे, साल भर 8,000 रुपया, ताकि उसके बाद काम सीखकर वो अपना काम प्रारंभ कर सके। मैंने सुझाव दिया तो अभी पीछे से लिख के आ रहा है कि ये बनाना चाहिए। देखो भैया, हम मंदिर प्लस धर्मशाला के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था कुशवाहा समाज के लिए करेंगे, ताकि हम ढंग से अपना मंदिर भी भगवान उसका, और उसके बाद विशाल धर्मशाला जिसमें छात्रावास भी हम कंबाइन कर सकते हैं, वो छात्रावास भी बने ताकि हमारे बच्चे पढ़ें। अब ये दोनों 5-5 मांगे, दोनों 5 + 5, ठीक है भैया? अरे जोर से बोलो तो बोलो श्याम रामचंद्र की, उस भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, उसका समाज की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ये जो भागीदारी से कुशवाहा समाज की धर्मशाला का भूमि पूजन हुआ, लक्ष्मण मंदिर का हुआ है। अब आप स्थान देख लें, ठीक। अब अलग उसका भी कर या 3 योजनाओं का, आज 3 पेयजल की योजनाओं का भूमि पूजन अलग अलग हुआ है। सैकड़ों गाँवों को नल बिछा के पाइपलाइन और नलों से पानी लेने का काम भी आज प्रारंभ हुआ है। सबको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान। और अब कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्री चंद्रशेखर पटेल, कुशवाहा समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता, कृपया आएं और उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी केरला के लिए प्रस्थान करें, जहाँ मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। श्री चंद्रशेखर पटेल। 5 करोड़ के मंदिर के लिए और 5 करोड़ की धर्मशाला का जरा जोर से ताली बजा कर जाओ। बोलो नौकर भगवान की, भगवान की। सागर संभाग में ऐतिहासिक लवकुश भगवान का मंदिर बनेगा और लवकुश भगवान के बाजू में ही सामाजिक धर्मशाला को 5 करोड़ 10 करोड़ देने के लिए पूरे सागर के समाज के लोगों से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत दिल से हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस गरिमामय आयोजन में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के संभागीय स्तरीय सम्मेलन सम्मान समारोह में आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की गरिमामय उपस्थिति में और इस प्रकार के ऐतिहासिक आयोजन में बुंदेलखंड की इस पावन धरा पर सभी कुशवाहा भाई बहनों का हम
फर्स्ट किराए शोरूम। यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरौनिया।